एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का टॉपिक न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। काउज एंड सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन स्वेलो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए टाइम एंड लेटर bring back the swallowed food into the mouth to chew it again. This process of chewing the cud is called rumination and such animals are called ruminants. अब ruminants क्या होते हैं? देखो, जैसे कि काउज और कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक ही बार में खूब सारा खाना क्या करते हैं, खा लेते हैं। लेकिन बाद में वो निगले, मतलब खाना खा लिया उन्होंने, क्या कर लिया, खाने को निगल लिया, स्वेलो कर लिया। अब कुछ टाइम बाद में वो क्या करते हैं, उस खाने को वापस से क्या करते हैं, माउथ के अंदर ले आते हैं और वापस से क्या करते हैं, उसको चबाने लगते हैं। और इस प्रोसेस को, जो दोबारा चबाने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को, वो एनिमल्स जो कि ये प्रोसेस करते हैं, रूमिनेशन की जो प्रोसेस करते हैं, मतलब कि एक बार खाना खा लिया, उसके बाद उसको वापस से माउथ में लाके दोबारा से चबाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, विच मैनी अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट, जो कि खूब सारे एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता, बट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। सेल्यूलोज जो है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, रूमिनेंट्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है। लेट अस स्टडी द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। अब हम जो रूमिनेंट्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी सेम वही होगा स्टेप्स। इंजेशन में क्या होगा, सबसे पहले the animals take in food such as grass into the mouth, chew it and mix it with saliva. They have big chewing teeth with powerful jaw muscles to chew the grass again and again. The chewed food passes through the esophagus into the stomach. Animals क्या करेंगे, क्या करेंगे, खूब सारा खाना क्या करेंगे, मुंह के अंदर लेंगे, जैसे कि ग्रास, और उसको क्या करेंगे, चबाएंगे, और उसको सलाइवा के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। उनके बड़े बड़े क्या होते हैं, च्यूइंग टिथ होते हैं, पावरफुल क्या होते हैं, जबड़े होते हैं, और वो उस ग्रास को क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, और जो चबाया हुआ खाना है वो सलाइवा में क्या हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, और ईसोफेगस फूड पाइप की हेल्प से कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। ठीक है, अब स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो है डाइजेशन का। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ च्यूड फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक। द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स इज 4 चैम्बर्ड। अब जो खाया हुआ, चबाया हुआ खाना है, उसका डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में होगा। और जो रूमिनेंट्स हैं उनका जो स्टमक है वो कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैम्बर है वो है इसके अंदर र्यूमन। सबसे पहला चैम्बर कौन सा है, र्यूमन। इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा चैम्बर है। र्यूमन जो है वो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैम्बर है। विच स्टोर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड दैट इज क्विकली कंज्यूम्ड। ये क्या कर सकता है, एक बहुत ही बड़ी मात्रा में फूड को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हेयर, इट इज कॉल्ड कड। जो फूड है वो र्यूमन के अंदर क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब पूरा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। उस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को हम क्या बोलते हैं, इसमें कड बोलते हैं। सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड इन र्यूमन बाय बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट देयर। सेल्यूलोज जो है वो रूमिनेंट्स के अंदर, र्यूमन जो है, जो फर्स्ट चैम्बर जो है उसके अंदर सेल्यूलोज क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सेकेंड चैम्बर है रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम क्या है, इट इज़ द सेकेंड चैम्बर इन विच फूड एंटर फ्रॉम द र्यूमन। ये दूसरा चैम्बर है जिसके अंदर र्यूमन से कहाँ हो रहा है, रेटिक्यूलम में फूड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सबसे पहला चैम्बर क्या था, र्यूमन था। ठीक है, इसके अंदर फूड क्या कर रहा था, ये सबसे लार्जेस्ट चैम्बर था, ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में फूड को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे र्यूमन में फूड जो है वो कैसे हो रहा है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है। उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हमने क्या नाम दिया है, कड नाम दिया है। ठीक है, अब र्यूमन के बाद फूड कहाँ गया, रेटिक्यूलम में। कहाँ गया, रेटिक्यूलम में। ये कैसा चैम्बर है, सेकंड चैम्बर है।
यहाँ पे हेयर द कंटेंट्स ऑफ बोथ र्यूमन एंड रेटिकुलम मिक्स फ्रीली। अब कुछ कंटेंट्स तो र्यूमन से आए और कुछ कहाँ थे, रेटिकुलम में थे। तो रेटिकुलम में जाने के बाद जो कंटेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। द कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ एंड इज रीच्वेड एंड री स्वेलोड। और जो कड है, जो पार्शियली फूड है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो वापस से क्या हो जाता है, माउथ के अंदर चला जाता है और दोबारा से उसको चबाया जाता है और दोबारा से निगल लिया जाता है। उसके बाद थर्ड जो है वो कौन सा है, ओमेसम। कौन सा है, ओमेसम। ये थर्ड और स्मॉलेस्ट चैम्बर है। ये कैसा है, थर्ड नंबर का चैम्बर है और सबसे छोटा चैम्बर। सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा था, र्यूमन चैम्बर था। ठीक है, इट इज द थर्ड एंड स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक इनटू विच फूड पासेस आफ्टर च्यूइंग। इसके अंदर चबाने के बाद फूड क्या होता है, ओमेसम में जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द फूड हेयर। ओमेसम में क्या होता है, जो चबाने के बाद जो फूड गया उसके अंदर से वाटर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब यहाँ से फूड कहाँ जाएगा, एबोमेसम में। इट इज़ द लास्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। अब जो एबोमेसम है ये क्या है, लास्ट चैम्बर है स्टमक का, जिसके अंदर इन विच फूड फ्रॉम द ओमेसम पासेस। जिसके अंदर फूड कहाँ से आया है, ओमेसम से आया है। द वॉल्स ऑफ द एबोमेसम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस टू हेल्प इन डाइजेशन। अब जो एबोमेसम है उसके जो वॉल्स हैं वो क्या करेंगी, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगी जो कि फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके स्टमक में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बिगन इन द स्टमक इटसेल्फ, द मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन इज इंटेस्टाइन। प्रोसेस क्या होगी, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो कहाँ से हो जाती है, स्टार्ट स्टमक से हो जाती है। और जो मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन है, जहाँ पे सभी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो कौन सा है, मेन ऑर्गन, इंटेस्टाइन है। द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो 4 चैम्बर थे ये केवल किस में थे, स्टमक में थे। अब स्टमक में फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, कुछ डाइजेस्ट हुआ। अब डाइजेस्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसके अंदर जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या किए जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड लीवर एंड डाइजेशन ऑफ फूड एंड्स हेयर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो कुछ सीक्रेशंस हैं, जैसे कि पैनक्रियाज से, लीवर से जो डाइजेस्टिव जूसेस जो सीक्रेट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या किए जाएंगे, रिसीव किए जाएंगे। और यहाँ पे फूड जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। विली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और वही जो ह्यूमन बींग्स के अंदर विली का वर्क होता है, वही विली क्या करेगी, यहाँ पे भी वर्क करेगी। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, उन तक क्या पहुँचाएगी, यूजफुल जो कंपोनेंट्स हैं, डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पहुँचाने का काम करेगी। उसके बाद है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसके अंदर से वाटर कहाँ अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रिएटेड आउट एज फेसियस। और जो अनडाइजेस्टेड, अब वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या बचा, सॉलिड रूप में बचा, तो वो कहाँ से सीक्रेट हो जाता है, एक इजेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाता है, वो बॉडी से आउट हो जाता है फेसियस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।